में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जुल्मी कब तक जुल्म करेगा शासन के तलवारों से, जर्रा जर्रा गूंज रहा है आशुतोष भाई के नारों से। और चंद शब्दों कहते मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय हिंदुस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद। जय अनवेरी, जय सिवान। अब मैं आपके बीच दोस्ती का दिन है तो मैं आग्रह करूंगा तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका स्वागत करें और भाई आशुतोष जी आए संबोधित करें। भाई आशुतोष भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आशुतोष भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम में मंच संचालन कर रहे मित्र भाई, हमारे संघर्ष के साथी श्री अभिषेक जी, आज इस कार्यक्रम में मौजूद हमारे अभिभावक श्री दिनेश सिंह जी, अभिभावक श्री बंकेश्वर सिंह जी, हमारे गार्जियन श्री कृष्णा सिंह जी, गार्जियन रामचंद्र सिंह जी, अभिभावक श्री अवधेश सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित बड़े भाई श्री मिथिलेश सिंह जी, श्री मुन्ना सिंह जी, रवि रंजन जी, डॉक्टर रवि सिंह जी, संतू सिंह जी, छोटे भाई सत्यम जी, सुंदरम जी, आपके अलावा मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई श्री सतीश सिंह टुन्ना जी, मंच पर उपस्थित हमारे मित्र, जैसा कि इन्होंने परिचय दिया, हमारे दिल के बहुत करीब, और हमारे भाई इमाम गजाली साहब, आपके अलावा जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है वहां तक के तमाम स्थावर और जंगम वृंद, आपका ये भाई, आपका ये बेटा आशुतोष कुमार आपके तरफ से किए गए भव्य स्वागत और अभिनंदन के लिए बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करता है, बहुत बहुत धन्यवाद करता है। आज सिवान की भूमि पर अमलोरी गांव में पहली बार हमारा आगमन हुआ है। 2 महीने की उम्र में देश का झंडा तिरंगा उठाने के बाद, यानी कि सेना में बतौर सिपाही सेवा देने के बाद 8.5 वर्षों तक स्वेच्छा से रिजाइन देकर विगत 12 वर्षों से समाज के अधिकारों के लिए, उनके सुख दुख में भागीदारी होते हुए लगभग 4000 से अधिक गांव का दौरा हमने किया, लेकिन इसे दुर्भाग्य कहिए कि अब तक हम अमलोरी गांव नहीं पहुंचे। आप सबों का प्यार और आशीर्वाद देखकर मुझे लगा कि हमने बहुत देर की, मुझे बहुत पहले अमलोरी गांव आ जाना चाहिए था। आप सब जानते भी होंगे कि हम भी जहानाबाद लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। हमने कई बार मंच से कहा था कि हम आजीवन चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन चूंकि हम उस क्षेत्र के वोटर हैं, उस क्षेत्र में, उसी भूमि में हम पैदा लिए हैं, जहानाबाद की भूमि। जहानाबाद 2 मिनट जहानाबाद पे चर्चा करेंगे, फिर हम सिवान पे आ रहे हैं। 1957 के बाद 2019 तक लगातार भूमिहार समाज को बड़े दल से वहां टिकट मिलता रहा। 1957 से 2019 तक नीतीश कुमार एक साजिश के तहत 2019 में उस सीट को हमसे छीन ली, जैसे एक साजिश के तहत मुजफ्फरपुर हमसे छीन लिया गया, जैसे एक साजिश के तहत वैशाली हमसे छीन लिया गया, जैसे एक साजिश के तहत पाटलिपुत्र हमसे छीन लिया गया, जैसे एक साजिश के तहत आपके बगल का
गिरिजा देवी जी यहां से चुनाव लड़ती थी, महाराजगंज में छीन लिया गया। और अभिषेक जी के दादाजी भी यहां से सांसद हुआ करते थे, ये सीट हमसे छीन लिया। मोतिहारी हमसे छीन लिया। कभी 9 लोकसभा पर हमें 9 लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मौका मिलता था, आज हम सिमट कर 3 लोकसभा पर पहुंच गए, नवादा, मुंगेर और बेगूसराय। यदि प्रतिकार नहीं किए तो अगली बार नवादा, मुंगेर या बेगूसराय में भी से किसी एक सीट को खोने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। प्रतिकार तो करना होगा, हाथ उठाकर समर्पण नहीं करना होगा। जब दोबारा 2019 में पहली बार जब हमारे कोटे से वो छीन कर चंदेश्वर चंद्रवंशी जी को टिकट दिया गया, हमारे समाज के लोग इतने उदार हृदय के हैं, उन्हें लगा कि शायद गलती से चला गया हो, चलो एक बार मोदी जी को जितवा दिया गया। अब नीतीश जी इसी फिराक में थे कि किसी तरह से ये सीट हमारे कोटे में आ जाए। उनका प्रत्याशी ऐसा, जीता हुआ सांसद ऐसा कि पिछले 1 महीने से 350 गांव का हम दौरा लगभग किए हैं जहानाबाद में। भूमिहार ब्राह्मण राजपूत की छोड़िए, किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म के लोगों के गांव में जब हम जा रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि सांसद को आपने देखा है, तो कोई ऐसा जाति का गांव नहीं मिला जो कहा हो, या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो कहा हो कि जीतने के बाद हमने कभी सांसद महोदय का दर्शन किया। तो भैया मुर्दा आदमी को सांसद बनाकर क्या करें, जिंदा आदमी को सांसद बनाए। विकल्पहीनता। दूसरी तरफ राजद की तरफ से सुरेंद्र यादव कभी महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करते हैं, कभी अपराधियों को संरक्षण, कभी हत्या, कभी क्या क्या, महिला बिल पाने का आरोप। तो एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई की स्थिति थी। वैसे में एक विकल्प के रूप में हजारों लोगों ने वहां से कॉल किया कि आप चुनाव लड़िए। एक विकल्प के रूप में हम जहानाबाद में आए हैं, और जिस हिसाब से जहानाबाद के लोग प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद, एक सिपाही पर, एक सिपाही सांसद बनने का सपना देख रहा है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन जहानाबाद के लोगों ने हमारा हाथ पकड़ के कहा कि अब आपका सिपाही से प्रमोशन होना चाहिए, अब आप सेनापति बनिए जहानाबाद का। और अब सेनापति बनाने की तैयारी में लोग लगे। अभी इस 45 डिग्री टेम्परेचर में आप लोग विगत 2-3 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए हम सबसे पहले आप सबों से क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि पास में ही मोदी जी का शायद कार्यक्रम है। तो पूरे रास्ते इलेक्शन कमीशन वाले, तो अलग अलग प्रशासन के लोग, तो एनएसजी वाले, मतलब चेकिंग के दरमियान में काफी पूरे रास्ते में कई चेकिंग हुए, तो उसमें काफी समय लगा हम लोग को आने में। और जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना है। अभी यहाँ पर हम लोग आए हैं मैडम हिना साहब के चुनाव प्रचार में। हम पिछले दिन भी आए थे, मैडम से मिले थे, मुलाकात हम लोगों की हुई। करीब 1-1.5 घंटे तक कई विषयों पर चर्चा हुई। कई ऐसे विषय भी थे जो बताते बताते मैडम की आंखों में आंसू भी आ गई। इमाम गजाली साहब भी साथ में थे। उन्होंने बताया कि कैसे लालू परिवार के द्वारा शहाबुद्दीन साहब के गुजरने के बाद इग्नोर किया गया, एक कॉल तक इस परिवार को। लेकिन यहाँ के लोगों ने बताया कि जब हमारी जमीन कब्जा किए जा रहे थे, जब हमारी जमीनों पर झंडे गाड़े जा रहे थे, उस समय ढाल बनकर इस सिवान में कोई हमारे समाज के आगे खड़ा हुआ, तो उस व्यक्ति का नाम था शहाबुद्दीन साहब। और अभी हमारे पास ये मौका है कि हम साबित करें कि हमारा कौम नमक हरामी नहीं जानता है, हम नमक हलाल लोग हैं, और उस नमक का फर्ज अदा करें। एक एक वोट देकर उस कर्ज का फर्ज अदा करेंगे हम लोग। लालू प्रसाद यादव को भी चुनौती देंगे, तेजस्वी को भी चुनौती देंगे, और दूसरी तरफ
एनडीए के नाम पर, मोदी जी के नाम पर, नीतीश कुमार के नाम पर जो टिकट लेने के फिराक में जो लोग यहां पर एनडीए प्रत्याशी बनकर लगे हुए हैं, जो टिकट लेकर आए, उनको भी करारा जवाब होगा कि आप ही के पति और आप ही के ससुर हमारे जमीनों पर झंडा गाड़ा करते थे और आप ये हमसे उम्मीद कैसे कर रहे हैं कि हम आपको वोट देंगे, और जो व्यक्ति झंडा उखाड़ता था उसको वोट नहीं देंगे। ये तो नमक हरामी हो जाए, ये तो नमक हरामी होगी। ये संदेश पूरे बिहार नहीं पूरे भारत में जाना चाहिए कि हमारा कौम, यदि आप हमारे बुरे दिन में हमारे साथ खड़े हैं तो हम भी आपके समय पर पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़े रहेंगे। और ये आशुतोष कुमार आपके इस गांव में एक वादा करके जा रहा है कि आप मैडम हिना साहब को चुनाव जितवाइए, आपके सुख में आपके साथ खड़े रहने का हम वादा नहीं करते हैं। सुख में पूरी दुनिया साथ खड़ी रहती है, सुख में पूरी दुनिया साथ खड़ी रहती है, लेकिन आपके बुरे समय में ये मेरा विश्वास रखिए, मेरा वादा है कि मैडम हिना साहब और आशुतोष कुमार रात को 12 बजे भी याद कीजिएगा तो आपके दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। आज हम अपना चुनाव प्रचार छोड़कर जहानाबाद से आए। एक दिन चुनाव प्रचार छोड़ने का मतलब है कि कम से कम 15-20 गांव का दौरा छोड़ना। 15-20 गांव का दौरा छोड़ने का मतलब है कि 10,000 लोगों से संपर्क कट जाना। बहुत सीमित समय है, समय बहुत कम पड़ता है। एक तरफ हम लोग देखते हैं कि प्रत्याशी पूछ कर कहते हैं कि भैया हमारे गांव में, आपके गांव में हम आना चाहते हैं, आपके गांव में हम बैठना चाहते हैं, कुछ लोग को बुलाइए। और हम लोग जहानाबाद से चले हैं तो सिवान आते आते कम से कम 50 गांव से कॉल आया कि भैया आप जहानाबाद छोड़ के सिवान क्यों जा रहे हैं, आज हमारे गांव में आप आते हैं, आज हमारे गांव में आते हैं, आज हमारे गांव। ये लोगों का प्रेम है, लेकिन ये हम अपना फर्ज अदा करने आए हैं सिवान में। हम यहाँ के वोटर नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि हमको प्यार करने वाले लोग सिवान में हैं, हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले लोग सिवान में हैं। और सिवान के लोगों ने भी बताया कि इस बार सिवान का मूड कुछ अलग है, और सिवान के लोग दल से बाहर निकलकर इस बार निर्दल को ही जितवाकर संसद भेजने का, सांसद बनाने का विचार बना लिया है लोगों ने। तो मेरे हिसाब से मैडम हिना साहब से बढ़िया उम्मीदवार, बढ़िया प्रत्याशी आपके लिए, आपके हित में कोई और नहीं होगा। और ये टेस्टेड है, इनका परिवार टेस्टेड है, ये आपके साथ खड़े रहे। और ये समीकरण जो एक साजिश के तहत ध्वस्त किया गया आपको मंडल कमंडल के